सात संगत जी, प्यार से कहना धर्म निरंकार जी, क्योंकि इस जीवन में तो आए हैं अपनी, जहाँ हर एक जिम्मेवारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने काम काज, अपनी एजुकेशन या जिस पड़ाव पे भी उम्र के जो भी उस तरह से एक कार्य है करने वाला, उससे जिम्मेवारी से पीछा नहीं छोड़ना है। वो करते हुए अपने जीवन में भक्ति को साथ साथ रखना है। तो ये संभव कैसे हो पाएगा कि अगर हम ये अपने दिन को, जैसे एक हमारा डेली एक दिनचर्या होती है, उसमें भक्ति को कैसे डालना है। तो बात सिर्फ यही है कि एक अगर हम अपने आप में सोचें कि क्या हमें कोई अलग समय निकालना पड़ता है सांस लेने के लिए पूरे दिन में? नहीं, हम सो रहे होते हैं तो भी सांस लेते हैं, हम कुछ खाना खा रहे होते हैं तो भी सांस लेते हैं, किसी से बात करते हैं तो भी सांस लेते हैं। तो ये कोई हमें अलग समय नहीं निकालना भक्ति के लिए, पर अपने आप को एक ऐसे उसमें नेचर में बांध लें कि हमारा चलता फिरता हर पल एक भक्ति के मार्ग पे ही हो। हमारा दिल सिर्फ प्यार करे, दिल इतना बड़ा हो जाए कि बिल्कुल नैरो माइंडेडली किसी को जज ना करें, कोई ये ना देखें कि सामने वाला मेरे जैसा नहीं दिखता, मेरे जैसी उसकी चॉइस नहीं है, वो खाता मुझसे अलग है, वो किसी और स्टेट का है, वो किसी और कंट्री का है, या उसका और भी कितने सारे रीजंस होते हैं जो एक बायसनेस बनाते हैं मन में। तो कैसे हमने अपने आप को ये एक तंगदिली से हटना है, इस नैरो सोच से हटना है और एक विशाल बनना है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में अपने मन को और विशाल बनाएंगे, तो वैसे ही हमारे अंदर से सिर्फ एक हमारे मन के अंदर एक अच्छे गुण रह जाएंगे, सद्गुण रहेंगे और दुर्गुण निकल जाएंगे। तो उसको भी जो अचीव करना है, तो वो एक मार्ग है जो युगों युगों से संतों ने समझाया है कि कैसे मनुष्य ये काम करना है। ये इतना आसान भी नहीं कि अगर कोई कुछ बुरा भला बोल जाए तो उसको कड़वा घूंट की तरह ऐसे पीना है और उसको रिएक्शन में कुछ उल्टा नहीं बोलना। तो ये उस समय एक कैसा होता है, तो वो एग्ज़ाम्पल भी है कि अगर आप एक किसी बोरी में अगर आटा रखेंगे तो वो बोरी में कहीं पे भी चाकू मार के देख लें तो सिर्फ वो आटे का पाउडर ही गिरेगा। तो भाव ये कि जो हमारे अंदर है वही तब निकलता है जब वो रिएक्शन की बात आती है। तो अगर हम हर एक से प्यार करते हैं, हमारे अंदर प्यार है, तो ही हर एक से कर पाते हैं। क्योंकि थोड़ी देर के लिए प्रिटेंड करना या कुछ समय के लिए तो हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, पर जब अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें उसके रिएक्शन के लिए टाइम नहीं है, तो वो एक हमारा जो अपना असली स्वभाव है वही झलकता है। तो कैसे हम हमेशा एक रस रहें, एक सहज अवस्था में रहें, ये तभी होगा जब हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम क्या हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और दुनिया में रहते हुए क्या करना है। ये जब शरीर अपनी यात्रा पूरी करेगा, ये जब श्वास हमारे शरीर से छिन जाएंगे, तो वो हमारी आत्मा ने कहाँ जाना है। तो ये प्रभु परमात्मा, ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये निराकार, जिस नाम से भी हम इसको संबोधित करना चाहें, जहाँ जैसी आस्था हो, तो कोई भी हम एक धार्मिक एक टेक्स्ट उठा के देखें तो सभी में एक कॉमन बात यही है
कि ये परमात्मा का अंश, ये आत्मा है और इस आत्मा ने मोक्ष तभी प्राप्त करना है जब वो इस परमात्मा को जान ले। क्योंकि शरीर ने तो अपने कुछ सालों की यात्रा को ही तय करना है, वो तो लिमिटेड एक हमारे नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो कैसे इस इटर्नल आत्मा ने, इस परमात्मा जो हमेशा रहेगा, उससे अपना मेल करना है, तो वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही पॉसिबल है। कि कैसे जब हम सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन वाली बात, कि अपनी असली पहचान, अपना असली अस्तित्व हमें कैसे पता लगेगा, वो इस परमात्मा की जानकारी से। क्योंकि ये आत्मा जब इस शरीर में है तो इतने सालों से रहने के बाद वो अपने आप को शरीर ही मान बैठती है, पर ये तो उससे बहुत एक ऊंची अवस्था की है। शरीर ने तो जल्दी साथ छोड़ना है और ये आत्मा तो हमेशा रहेगी। तो कैसे उस मृत्यु के बाद भी ये जो एक मुक्ति वाली बात आती है, तो जब हम इस परमात्मा का, इस निराकार का एहसास अपने जीवन में रखते हैं, पल पल रखते हैं, तो अपने आप ही एक संतमति वाली बात हमारे अंदर रहती है। जब ये एहसास होता है कि परमात्मा हमारे अंग संग है, हमारे बिल्कुल इतने नज़दीक है जितनी ये आई लैशेज़ भी, ये पलकें भी हमारी आँख से हैं, तो उससे भी ज़्यादा नज़दीक तो ये परमात्मा है, हमारे अंदर परमात्मा है। हमारे अंग संग हम किसी व्यक्ति से बात भी कर रहे हैं तो सामने वाले में भी वही परमात्मा है। तो जब एक ये पता लग जाता है कि एक अगर पिता ही एक है, तो फिर बच्चों के बीच में वो नफ़रत किस बात की। तो कैसे एक ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक ये ग्लोबल विलेज वाली बात जो आती है, तो वो कैसे उसका एक असली रूप हम कैसे बना सकते हैं, वो हमारी सोच से, हमारे दिल से ही होगा। उसकी शुरुआत हमसे ही होनी है कि ये वर्ल्ड विदाउट वॉल्स है, एक संसार जो इतना सुंदर है। हमारा एक कर्तव्य है कि इस संसार में आए हैं, तो जब इस संसार से रुखसत हों, तो जिस कंडीशन में ये हमें मिला, हमें उससे ज़्यादा खूबसूरत छोड़कर जाना है। तो कैसे हमने एक दूसरे में ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना है और ये बिल्कुल नफ़रत का कारण नहीं बनाना। और साथ ही अपने दिल को हमने इतना विनम्र बनाना है कि कोई भी अच्छा कार्य करे तो उसका अहंकार मन में ना आए। क्योंकि एक अगर हम एक पेड़ का भी एग्जाम्पल देखते हैं, तो पेड़ अपने आप में चाहे ऊंचा है, स्टिफ है, पर उसकी डालियों में जब जब फ्रूट्स लगते हैं तो अपने आप वो ब्रांचेस उसकी थोड़ी बेंड हो जाती हैं, वो झुक जाती हैं। तो जितने हमारे अंदर गुण आए, उसका नतीजा यही होना चाहिए कि हम और ज़्यादा एक हम्बल हो रहे हैं, एक और ज़्यादा विनम्र हो रहे हैं, ना कि अकड़ में आना। क्योंकि फिर वो बात यही है कि एक सूक्ष्म सा भी अहंकार अगर हमारे अंदर आ गया तो वो फिर हमारे लिए लाभदायक नहीं है। कैसे फिर हमारे जीवन में हमने एक वही बात को याद रखना है कि ये अच्छे कार्य भी परमात्मा ही करा रहा है, तो इसका श्रेय भी इस परमात्मा को ही जाता है। तो हर एक बात अगर हम अपने जीवन के उस पड़ाव से देख लें कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, अब आए हैं संसार में तो एक परिस्थिति ने सुख भी देना है और कोई परेशान वाली या दुख की भी परिस्थिति आनी है। तो ये एक रस होना कैसे है वो दोनों स्थितियों में, वो फिर बात यही आती है कि जब हम अपना कनेक्शन इस परमात्मा से बना लेते हैं, इस निरंकार के एहसास में रहते हैं, तो फिर ये हर परिस्थिति में ही एक शुक्राना निकलता है कि एक
हमारे को क्रिब नहीं करना कि हमारी परिस्थिति खराब हो गई है। परमात्मा तूने हमारे को एक सिचुएशन में क्यों बांध दिया जो हमारे अनुसार नहीं है, हमारी कन्वीनियंस नहीं है इस सिचुएशन में। तो उस बात को भी फिर ऐसा देखा जाए कि ये परमात्मा शुक्र है कि ये परिस्थिति जो दी उसमें अब हम अपने आप को अपना बेस्ट पोटेंशियल यूज़ करके अपने बेस्ट वर्जन्स बन के उस स्थिति को डील करें। क्योंकि अगर परमात्मा चाहता तो वो स्थिति और बिगड़ के भी हो सकती थी। तो शुक्र है ये स्थिति ऐसी है जो है। तो अगर हर छोटी बात पे भी हम ये ध्यान दें कि ये सारे वर्च्यूज़, चाहे वो फॉरगिवनेस की बात है, वो टॉलरेंस की बात है, वो एक कोई भी हम वैल्यू को उठा के अपने जीवन में अगर लागू करें तो ही हम असली रूप में अपने जीवन को जीते हुए इस पूरे संसार के लिए वरदान हैं। अभी जो बात हमने सत्संग में सुनी भी कि एक हेल्प और एक सेवा में फ़र्क जो है, तो वो यही है कि अगर हम कुछ कार्य करके उसका थोड़ा सा भी गर्व और अभिमान मन में रखते हैं तो फिर वो निष्काम नहीं रहती। और सेवा भाव तो बिल्कुल एक समर्पण की बात है, एक निष्काम होकर ही किया जाता है। फिर वो मदद वाले भाव नहीं होते कि मैंने इस व्यक्ति के लिए कुछ किया है तो इसके मुझे भी कोई एक उसका बेनिफिट मिलेगा, दूसरा व्यक्ति भी मेरे समय में मेरी मदद करेगा। तो ये मदद वाले भाव नहीं हो, मन में सिर्फ एक परोपकार के जब भाव होते हैं तो ये कार्य हमने अपने ऊपर से ही शुरू करना है। सामने वाले को नहीं देखना कि उसका नेचर कैसा है, वो अपने व्यवहार को हमारे साथ कैसे तरह पेश आ रहा है, पर ये फ़र्ज़ हमारा है, हमने सुधार करना है तो हमने अपना ही करना है। क्योंकि ये खुशी, ये कोई भी बात है वो ज़्यादा इंटरनल होती है दैन एक्सटर्नल। क्योंकि हम एक बंद कमरे में भी उदास हो सकते हैं और एक भरे मेले में भी उदास हो सकते हैं। और वही बात कि अगर हम अचानक से एक सोच पॉजिटिव को अपने दिमाग में डाल लेते हैं तो हम हर जगह खुश भी हो सकते हैं। तो ये नेगेटिविटी से जितना भी हम दूर हो सके उसने आना तो है। तो अब हम कैसे कंटेनर बन रहे हैं कि क्या हम फिर उस नेगेटिविटी को अकोमोडेट कर रहे हैं या उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स ला रहे हैं। अगर हमारे पाँव में कोई कांटा चुभ रहा है तो क्या हम उसको चुभा रहने देते हैं या कोशिश होती है कि जल्दी से उस कांटे को खींच लें ताकि आराम आए शरीर को। तो बात वही है कि अगर कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा है तो कैसे उसको उसी समय दूर कर दें कि ये परमात्मा ने ये जीवन इतना कम दिया है तो उसमें उसको बेस्ट पोटेंशियल से इस्तेमाल करें, किसी का दिल ना दुखाएं, अपने ऊपर फोकस करके अपने ऊपर काम करके ये एक ऐसे हम इंसान बन पाएँ जो वाकई ही युगों युगों से समझाते हैं कि ऐसे मनुष्य बनो जो हर एक के काम आओ। अपने आप में ऐसी, अपने नेचर में, अपनी सोच में अपनी बातें ऐसी करो कि अगर कोई व्यक्ति मिले तो वो हमसे जब मिल के जाए तो वो अपने दिमाग में ये सोचे कि इससे आज कुछ सीखने को मिला है, काश हमारा भी एक नेचर, हम भी काश इसकी तरह बन पाएँ। ना कि ऐसे कि इस व्यक्ति को देखा तो आंखें चुरा ली या अपना रास्ता बदल लिया और मन में सोचा कि अगर इस व्यक्ति को मिलेंगे तो बहुत मूड ख़राब हो जाएगा, इसने तो कड़वी बातें करनी है, इसने तो कुछ गलत ही बात बोलनी है तो इससे मिलना ही नहीं है। तो वो चॉइस हमारी है कि हमने अपनी इस विवेक बुद्धि से, इस चेतनता को इस्तेमाल करते हुए इस प्रभु परमात्मा निराकार के आश्रय क्या अपने जीवन में हमने सुधार करना है और क्या गुणों को अपनाना है। तो दासी और समय नहीं लेगी,
8:30 तक ही समय था और वो अब हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा लगा आज इधर वडोदरा भी आके कि जिस तरह इस शहर का नाम अगर देखा जाए तो वो एक बैनियन ट्री के नाम से बड़ा, ये उससे मिलता है कि ये बड़ा, तो उसी तरह हम सब के अंदर भी ये सेवा भाव बढ़ता चला जाए। ये सुमिरन जो हमारी कनेक्शन है इस परमात्मा के साथ, उसको हम अपने दिल से सही मायने से करें और कैसे अपनी गलतियां बख्शवाते चले जाए परमात्मा से, और साथ ही ये सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपने जीवन में इस तरह भक्ति को लाएं कि फिर वो भक्ति भी बेगर्ज हो। कुछ उस भक्ति के करते हुए हम परमात्मा से ये ना कहें कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, इसके बदले मुझे कोई एक सर्टेन चीज़ चाहिए। तो वो भी एक वो बात है कि बेगर्ज जिना दी उल्फत है ओ नमाज दी कीमत नहीं मंग दे। तो ऐसे सेल्फलेस होकर ये प्रेमा भक्ति वाली भक्ति करनी है जो इस परमात्मा से सिर्फ दिल का नाता रखते हुए, और जब इस परमात्मा इस इतनी स्थिर है जो ये पावर उसके साथ जुड़ गए तो हमारा मन भी स्थिर होगा, हमारे को वो बेचैनियाँ फिर इतनी इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, फिर हम पूरे संसार में सिर्फ शीतलता ही पहुँचाएंगे। तो हर एक को परमात्मा ये कृपा करे सब पे कि हर एक का जीवन जहाँ कैसा भी हो उसमें ये शुक्राना भाव रहे, उसमें अपनी तरफ से सामने वाले को देने के लिए इस दिल में सिर्फ प्यार रहे। युगों से संतों का यही संदेश रहा है कि मनुष्य के शरीर में हो तो मनुष्य बन भी जाओ, ऐसे अपनी जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना कि ये जो सांसें हैं ये तो गिनती की हैं, तो ये जीते जी हमने अपने जीवन का कैसे सदुपयोग करना है, कैसे वो मानवीय गुणों के ऊपर अपने जीवन को आधारित रख के सच के एक इंसान बनना है। क्योंकि ये मानवता से ऊपर तो कोई भी धर्म नहीं है। एक ह्यूमन क्वालिटीज़, एक ह्यूमन वैल्यूज़ जब तक एक इंसान में है तो ही वो इंसान एक वरदान का रूप है इस संसार के लिए। तो हमने किस तरह एक अपने जीवन को आधारित रखना है, वो संतों के ही वचनों पर आधारित रखना है। क्योंकि जब सत्संग में भी आते हैं तो भी वो सत्य का संग होता है। वो वचन जो हमारे को इतने अनमोल मिलते हैं, वो जीने का तरीका जो सिखा देते हैं, ऐसे ऐसे एक एक छोटी छोटी बात भी अगर उठाई जाए और उसको अपने जीवन में एक उसके ऊपर चला जाए तो वाकई ही ये मन बहुत ज़्यादा बदल जाता है और अपने आप ये एक अच्छाई के मार्ग पे चलने के लिए मोटिवेटेड रहता है। तो कैसे हमने अपने दिल से ये जो भी कोई बुरी अंदर चीज़ छुपी है, चाहे वो किसी के लिए नफ़रत हो, चाहे ये निंदा करने वाली बात या किसी को एक छोटी दृष्टि से देखने वाली बात, किसी के मन के ऐसा प्रभाव ले जाना कि उस व्यक्ति ने कुछ कह दिया वो कठोर वचन से, तो अब जीवन भर उस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ें तो हमको और तंगदिल बना देंगी। और हमें एक विशाल अपने मन को बनाना है कि ये संसार में अगर किसी ने कुछ भी तरीके का हमारे ऊपर एक हमारे साथ व्यवहार किया है, पर हमने उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, हमें तो एक अच्छाई ही करनी है। जैसे फरीद जी की भी वो लाइन है, फरीदा बुरे दाव पला कर गुस्सा मन ना हंडाई, कि कैसे एक बुरा भी अगर कोई कर रहा है उसके साथ भी हमने भला ही करना है। वो करना चाहे कितना भी उस समय कठिन लगता है, क्योंकि एक इंस्टिंक्चुअली एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट की तरह अगर किसी ने
कुछ गलत बोल दिया तो स्वभाव के कारण पलट के वो इंसान भी आगे कुछ कड़वे वचन बोल देता है। पर उस समय ये बात याद रखनी, इस परमात्मा को याद रखना कि किसी ने अगर कुछ बुरा भी करा है तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमने उसके जैसा नहीं बात करनी, हमें अपनी अच्छाई जो हमारे अंदर है उस पर स्टे करना है, उसी को आगे अपने शब्दों से निकालना है। तो उस समय भी चाहे वो कितना भी कठिन हो करना, तो भी एक संतमति के अनुसार अपने शब्दों को, व्यवहार को, सोच को उस तरह चलाना है कि ना हमारे मन में कोई क्रोध जागे और हमारा मन जले, ना हमारे शब्दों से किसी दूसरे का भी तंगी मन में उसके आए या कुछ ऐसे वचन निकल जाए जो सामने वाले का भी फिर पूरा दिन वही बात सोच सोच कर एक बैठ जाए। तो हमने तो वही कार्य करना है जो संतों ने सिखाया है, किसी को चोट नहीं देनी, किसी को आंसू नहीं देने, हर एक का एक जो भी नेचर है उसको एक्सेप्ट करते हुए कि चाहे हमसे दूसरे सामने वाले का कितना भी एक अलग स्वभाव है तो भी हमने उसके स्वभाव पे ये मानना है कि परमात्मा ने जहाँ इतनी कुदरत की रचना करी, कोई भी चीज़ दूसरे के जैसे सेम नहीं होती। तो चाहे वही बात कि अगर एक सोना भी है उसको हम चाहें तो अंगूठी बना लें, उसको चाहे तो गले में हार की तरह बना लें और फिर वही हार चाहे तो पिघला के उसकी अंगूठी बना लें। तो है तो बात वही कि जो एसेंस है, जो मेन है आत्मा, वो सभी में है और बस आकार चाहे अलग अलग भी दिखते हों इंसानों के, चाहे वो शारीरिक रूप के आकार अलग या कहाँ से आए हैं, किस जगह का कल्चर लेते हैं, चाहे स्वभाव में वो भिन्न भिन्न चीज़ें, तो उसमें ये भेदभाव करना कि वो गोरा है, काला है, मेरे जैसा भोजन नहीं खाता, मेरे जैसे आस्था नहीं रखता कहीं, तो वो तो बहुत ही हमारी एक छोटी सोच हो जाएगी अगर किसी से नफ़रत कर ली इन छोटी छोटी वजहों से। क्योंकि आत्मा तो इस परमात्मा का अंश सभी में है, तो उस चीज़ से उठ के जाति पाति के बंधनों से अपने आप को हटा के जब हर एक में ही इस परमात्मा का दर्शन हो जाता है और वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही होता है, तो जब ऐसी दृष्टि एक मिल जाती है तो कैसे उस दृष्टि को हमेशा कायम रखते हुए 24 घंटे इस परमात्मा का एहसास करते हुए कि कैसे ये मालिक ने हमको विवेक, चेतनता, बुद्धि कुछ भी बोल लें वो दिया है सोचने के लिए, तो कैसे हमें उसका एक ऐसा फ़ायदा लेना है जो वाकई ही हमको भी सुकून दे, ऐसी सोच आए और सामने वाले के लिए भी। तो वही एक शेर की लाइन भी जहाँ इसको ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात रखते हुए कि इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो कैसे एक सुंदरता तभी है जब हमारे कितने भी अलग अलग भिन्नताएं के बावजूद एक समान जो एक कॉमन फैक्टर है उसको जब पकड़ते हैं तो वो वाकई ही, चाहे बगीचे के उदाहरण में वो अलग दिखने वाले फूल, पर उनकी कॉमन एक चीज़ क्या है कि वो सारे फूल बहुत ही कोमल होंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू देंगे। तो कैसे वो ही कॉमन चीज़ जब हम ले लेते हैं कि ये परमात्मा जो सभी में है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कैसा है। तो वही बात मन में रखते हुए जब एक जीवन को ऐसे आधारित किया जाता है कि मनों में एक वो भावना प्यार की है, तो फिर मन में किसी के प्रति एक ब्लॉक नहीं करा जाएगा, एक दीवार नहीं बनाई जाएगी, फिर तो वो बस प्यार के पुल ही बनेंगे जो एक दिल से दूसरे को जोड़ते हैं। वो एफर्ट, वो हर एक हमारा यत्न रहेगा कि कैसे हम इस संसार को जो इस परमात्मा ने इतना खूबसूरत दिया है तो उसको और ज़्यादा सुंदर बनाया जाए। शुरुआत हमने अपने
ऊपर से शुरू करके अपने स्वभाव में तब्दीलियां लाके करनी है। और फिर अगर संसार में वैसे भी संतों का काम वही रहता है जो एक भाई कन्हैया वाली भावना होती है कि हर कोई अपना है, कोई बेगाना नहीं, तो उस भाव से जब ये सेवा की जाती है, कुछ मन में वो भावना रख के कि सिर्फ कुछ लोग हमारा परिवार या कुछ ऐसे हमारे अपने हैं और बाकी नहीं हैं, नहीं, जब ये सर्वदा भला वाली बात आ जाती है तो फिर वही दृष्टि आती है कि हर कोई अपना है। कैसे एक बेगर्ज होके हमने एक बिना फ़ायदे का सोच के हर एक के लिए समर्पित होके उनकी सेवा करनी है। हर एक के जीवन में हम किसी तरह भी आराम दे सकें, खुशी दे सकें, उनके लिए मरहम का काम कर सकें। तो जब ऐसे ही बात ये जीवन में उतरती है, उसको और पक्का करने के लिए ही ये सेवा का भी एक हमारा ज़रिया जो है, उसी के साथ साथ संगत आकर भी एक जैसी सोच वाले संतों के साथ जब उनकी वचनों को सुनकर अपने मन में बिठाकर अपना जीवन उन गुणों पे चलाते हैं, और साथ ही फिर ये जो हमारा मन है ये कभी मनमत की तरफ नहीं दौड़ता, फिर ये मन हमेशा एक वैसे इसी परमात्मा के ऊपर, इस मालिक, इस वैसे जो तत्व पे जो कण कण में है, इस निरंकार पे आधारित होता है। और मन फिर हर पल इसके साथ जुड़कर वो सुमिरन का रूप ही लेता है। तो कैसे हम सेवा, सुमिरन और सत्संग के रास्ते पे जब हैं तो हम एक सही मायने में हर एक के लिए ही एक फ़ायदा कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं। तो कैसे हमने हर एक के लिए जहाँ एक अपने आप से शुरुआत करी, वहीं अगर संसार में भी देखा जाए तो कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है या हमें लगता है कि इतनी ज़्यादा व्यस्त है ज़िंदगी, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए कहाँ से टाइम निकाल सकें, तो वो भी बात आती है कि हम अपनी जीवन में क्या प्रायोरिटी बना रहे हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है कि अपने कर्तव्यों को निभाना है, परिवार के हों या कामकाज के हों, उनको छोड़कर भक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि भक्ति तो गृहस्थ में ही की जाती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में ही की जाती है। तो वैसे ही हर पल जब हम इस मार्ग पे रहें, अपने सारे इस दुनिया के कामकाज को भी करें, पर उसमें इतना गुम ना हो जाएं कि ये जो असली मूल है, ये जो परमात्मा है, इससे पीछे हो जाएं। तो हमारा यत्न हर समय यही रहे कि अधिक से अधिक इसी के रंग में रंगे रहें, क्योंकि यही एक सच्चा रंग है। बाकी तो दुनिया के रंग सिचुएशंस के हिसाब से कभी कोई रंग हम पर ज़्यादा पक्का हो जाता है, कभी कोई, कभी खुशी, कभी ऐसे हमारे अनुसार कुछ ना हो तो वो दुख वाली फीलिंग भी देता है। तो यही एक रंग है जो सहज रखता है, यही एक रंग है जो एक स्थिर मन को रखकर एक विवेक से काम लेने की बात पे आता है। तो कैसे जब इसके एहसास में रहेंगे तो वो सुकून, वो शीतलता हमें भी मिलेगी और हमसे बाकी भी उस फ़ायदा ले सकेंगे। तो दातार कृपा करे सभी पे कि ये ब्रह्म ज्ञान की जो दात है ये हर एक के जीवन में रहे, और ये अपना मुख उजला करते हुए संत अपने जीवन को जहाँ सुंदर बना सकें, एक असली रूप में मनुष्य बन सकें, ये संसार के लिए वरदान बन सकें, और हर एक का जीवन एक किरदार ऐसा बन हो कि एक एक महात्मा जो आज आए हैं वो अपने आप में ही स्वर्ग हैं। तो कैसे ये सुंदर सुंदर मन जो सबके हैं ये और सुंदर बनते जाएं, और कभी भी मन में नफ़रतें एक जगह ना बना पाएं, एक तंगदिली नहीं जगह बना पाए। तो दातार कृपा करे सभी पे कि ये ही मार्ग सत्य का जो एक मार्ग, असली मार्ग है, इसी पे ही सदैव कायम रहें। और दुनिया के जो भी प्रभाव हैं उन्होंने तो रहना ही है,
बस हमें अपने आप ये सोचना है, ये चूज़ करना है कि हमें कौन सा रंग, कौन सा प्रभाव ग्रहण करना है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये भक्ति का मार्ग सबका ये बहुत ही प्रबल होता जाए, ये मजबूत होता जाए और हर पल एक भक्ति ही में ही जीवन निकले और कोई भी और दूसरी और नेगेटिव तरीके से या कुछ भी वो सोच ना जाए। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।